हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल 2 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक जो मेथड जो होता है एक्चुअल में रेशनल नंबर निकालने का वो, और दूसरा जो मैंने शॉर्ट मेथड आपको बताया था हम उससे निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी इजी लगे आप उससे निकाल के आना अपने एग्जाम्स में। बट अभी के लिए हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो भी दो नंबर आपको दिए हुए हैं उन दोनों में से हमें देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा, यानी बड़ा नंबर कौन सा है। तो 2 यहाँ पे बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन 1। तो B तो हम मान लेंगे 2, A हम मान लेंगे 1। निकालने कितने हैं हमें टोटल? 5। तो n की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 5। तो सबसे पहले हमें निकालना है D। D कैसे होता है? B माइनस A अपॉन n प्लस 1। D का फॉर्मूला सबको याद होगा। अगर किसी को याद नहीं है तो पीछे जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने दिया है उसमें जाके आप देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सबके। तो अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो रही हो तो पुरानी वीडियोस जाके आप देख लेना, और फिर वापस आके ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डी हमने निकालना है, तो डी की अब हम वैल्यू रखेंगे। बी कितना है हमारे पास? 2। ए कितना है हमारे पास? 1। एन कितना है हमारे पास? 5। वैल्यू रखी, क्या आया आंसर? 1/6। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 1/6। ठीक है, सबको समझ में आया? अब हमें टोटल 5 रेशनल नंबर निकालने। फॉर्मूला हम सबको याद है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उतनी ही बार हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 6 निकालने हैं तो a प्लस 6d, 7 निकालने हैं तो a प्लस 7d। ऐसे करके हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम a प्लस डी निकालेंगे। a हमारे पास कितना है? 1। d हमारे पास कितना है? 1/6। इसको सॉल्व करेंगे। 6 हमने एलसीएम लिया, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? 6। 6 प्लस 1 कितना आया? 7/6। ये आ गया हमारा पहला रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा a प्लस 2d। a प्लस 2d कितना आएगा? 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d। d कितना है? 1/6। इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ये मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 1 से। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 प्लस 2 कितना आएगा? 8/6। ठीक है, सेम a प्लस 3d कितना आएगा? 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d। d कितना है? 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा? 6 प्लस 3/6 जो कि कितना होगा? 9/6। ठीक है, अब आगे की वैल्यूज निकालते हैं। तो बाकी बची हुई वैल्यूज के लिए अब हम क्या करेंगे? a प्लस 4d करेंगे। a की वैल्यू रखी, d की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा? 6 प्लस 4/6 कितना होगा? 10/6। ठीक है, लास्ट जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? a प्लस 5d। 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/6 क्या होगा इसका आंसर? 5 मल्टीप्लाई 1, तो 6 प्लस 5/6 ये क्या हो जाएगा? 11/6। टोटल हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो क्या क्या निकल के आया हमारे पास? 7/6,
8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये तो था लॉन्ग मेथड, ठीक है। अगर किसी को ये इजी लग रहा है तो वो ये करके आना एग्जाम में। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड जो मैंने पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि जो भी नंबर हमें दिए हुए रहेंगे जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, सबसे पहले हम उन दोनों नंबर को लिख देंगे 1 और 2, ठीक है। अब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स को। क्या आएगा? 6/6 और यहाँ पे क्या आएगा? 12/6, ठीक है। दो नंबर हमारे पास निकल के आए। अब इन दोनों नंबर को जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर जो न्यूमरेटर है उन दोनों को तो हम छोड़ देंगे, 6 और 12 को छोड़ देंगे, और 6 और 12 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उनको हम लिख लेंगे। कौन कौन से नंबर? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। टोटल कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। तो ये 5 रेशनल नंबर निकल के आ गए किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट मेथड। इससे अगर आप करके आओगे तो आपका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर किसी को लॉन्ग मेथड भी अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो वो उससे ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर उसमें बहुत कम चांसेस है कि आपके नंबर कट होंगे, क्योंकि आपने पूरा डिस्क्रिप्शन देके पूरा एक अच्छे से सॉल्व करके उसको आंसर निकाला है। तो वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी को वो मेथड थोड़ा हार्ड लग रहा है तो इस मेथड से कर लेना, ठीक है। इससे भी गलत नहीं होगा। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ, और आगे जो वीडियोस आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो जब भी वो वीडियो आएगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तो वो करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना अगर कोई भी डाउट हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप देना, और खूब अच्छे से मेहनत करना, अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करना और मन लगा के पढ़ना, ठीक है। बाय बाय।